में महाराज नृग की कथा आती है। महाराज नृग ने जो 1 लाख गाय जो एक ब्राह्मण को दान दी, और उस ब्राह्मण की गौशाला से एक गाय जो है चल करके राजा की गौशाला में वापस आ गई, और अगले दिन जो उन्होंने 1 लाख गाय किसी और ब्राह्मण को दान दी, तो उसमें वो जो गाय जो वापस आ गई थी वो जो है दूसरे ब्राह्मण के पास चली गई। तो पहले वाले ब्राह्मण को पता लगा कि मेरी एक गाय जो है वो दूसरे ब्राह्मण की गौशाला में चली गया है, तो उस ब्राह्मण के पास गया अपनी गाय को वापस लेने। तो उसने मना कर दिया कि ये सारी गायें तो मुझे राजा ने आज दी हैं। तो दोनों जो हैं फैसला करने के लिए राजा के पास गए। राजा ने दोनों को बहुत मनाया और उसको कहा पहले वाले ब्राह्मण को, तुम जो उस गाय के बजाय मैं तुम्हें जो है 100 गाय और दे देता हूँ। लेकिन वो इतना ज़्यादा कलह का कारण बना कि राजा को जो अगले जन्म में जो है छिपकली बनना पड़ा। तो इसलिए जो है हमें अच्छे और बुरे कर्म करने के बजाय हमें जो अकर्मा करना है, हमें जो सब कार्य जो भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्मा, विकर्मा और अकर्मा। कर्म मतलब हम जो है अच्छे कर्म करते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन गुण मृत्यस्थ अधो गच्छन्ति तामसा। अगर हम सत्य कार्य करते हैं तो हम ऊँचे ऊँचे लोकों में जाते हैं, और राजसी कार्य करते हैं तो इसी धरती में रहते हैं, और अगर हम तामसिक कार्य करते हैं तो नीचे के लोकों में चले जाते हैं। लेकिन हमें जो है कर्म और विकर्म करने की वजह हम जो अकर्मा करना, सब कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रोचते है। अगर हम खाना खा रहे हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए तो वो जो है विकर्मा हो गया। लेकिन अगर वही खाना अगर भगवान को भोग लगा कर खा रहे हैं तो वो अकर्मा हो गया। अगर हम डिस्को में नाच रहे हैं तो वो जो है विकर्म हो गया। लेकिन वही नाच अगर हम भगवान के सामने कर रहे हैं तो वो जो है अकर्मा हो गया। इस तरह अगर हम धन कमा रहे हैं अपनी तृप्ति के लिए तो वो जो विकर्म हो गया। वही धन अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए कमा रहे हैं, भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो वो जो अकर्म हो गया।